वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2021 के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। मुझे पता है 6-7 दिन बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, मुझे काफ़ी पहले बनाना था, बट जैसा कि आपको पता है नोवर निखिल क्लासेस करके मैंने सेकंड चैनल स्टार्ट कर चुका है और उसके अंदर मैं टीचर्स को रिक्रूट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन से टीचर्स अच्छे हैं। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, मुझे पता नहीं था इतना टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि वो फ्री क्लासेस हैं, वहाँ पर सब कुछ फ्री होने वाला है। और IB-ACU के एग्जामिनेशन भी आ चुका है, मैं उसकी क्लासेस डालने वाला था बट लेट हो गया है। कोई बात नहीं, हो सकता है IB-ACU की तैयारी वहाँ पे ना कराई जा सके अच्छे तरीके से, बट आगे आने वाले एग्जामिनेशंस की तैयारी कराऊंगा। तो टीचर्स एक बार अच्छे से फिक्स हो जाएं, फाइनल हो जाएं, तो उसके बाद हमारे वहाँ पे फ्री क्लासेस चलती रहेंगी। तो हम नोटिफिकेशन वीडियो पे आते हैं, दोबारा डिटेल देखते हैं। काफ़ी लोगों को बहुत कुछ डाउट आ रहा था, इस वीडियो में सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूँगा SSC MTS के रिगार्डिंग। और एक पॉइंट बताना जो मैं हर बार भूल जाता हूँ, 2-3 बार से मैं सोच रहा हूँ बताऊँगा लेकिन बताना ही भूल जाता हूँ, वो ये है कि आपको बहुत सारी बुक्स फ्री में मिल सकती है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से फ्री बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कोविड-19 के रिलेटेड जो भी आपकी जीके के क्वेश्चंस हो गए या और भी बहुत कुछ है, वहाँ पे फ्री बुक्स अवेलेबल है। ऑलिव बोर्ड आपको फ्री देता है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई पैसे नहीं लगते, उसको आप जरूर डाउनलोड करना। स्पेशली वहाँ पे थंडरबोल्ट करके एक PDF है, मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। मेरा न्यू चैनल है, उसके लिंक भी दूंगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो थंडरबोल्ट स्पेशली मैं कहूँगा 800 से ज़्यादा उसके अंदर आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जो आगे आने वाले IB-ACU स्पेशली करंट अफेयर्स का पूरा पार्ट है उसके अंदर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस थंडरबोल्ट को जरूर डाउनलोड करना, या फिर आपके आगे आने वाले जो बैंकिंग के एग्जामिनेशंस है, स्पेशली बैंकिंग वाले एग्जामिनेशंस और IB-ACU के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है वो थंडरबोल्ट। 800 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है, फ्री है। सबसे बड़ी बात, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे चुका हूँ, वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स हम देखने वाले हैं, डेट्स, एप्लीकेशन फीस। नोटिफिकेशन के अंदर एज में बहुत डाउट है, 18 से 25 अप्लाई कर सकते हैं कि 18 से 27, सब कुछ यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा किसको किसको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि जॉब थोड़ी सी अलग है बाकी जॉब्स के हिसाब से। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन स्टूडेंट इसको अप्लाई करे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप तैयारी कर लो और जॉब आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना हो। तो उस पार्ट को आप जरूर देखना। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न का, कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। उसके बाद बात करेंगे बेस्ट बुक्स, कौन सी बुक्स बेस्ट हैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। एक सिंगल बुक भी बताऊंगा, उस सिंगल बुक से इजीली एग्जामिनेशन क्रैक हो सकता है, सिर्फ एक बुक से। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस का, सिलेबस के बाद बात करेंगे कट ऑफ का, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो, वरना मेरे ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सीधा नोटिफिकेशन पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेट्स का। तो 5 फेब से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 21 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो और 23 मार्च तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो उसका। और अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हो बैंक के थ्रू तो 25 मार्च आपका लास्ट डेट होगा। और इसके बाद अगर हम इसके एग्जामिनेशंस की बात करें तो जो इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में होने वाला है। और इसका जो टायर 2 का पेपर है वो आपका 21 नवंबर 2021 को होगा। तो ये थी इसकी डेट्स। एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है आपको। इजीली इस एग्जामिनेशन को तो आप 3 बार खत्म कर सकते हो, इसको 3 बार एग्जामिनेशन क्रैक कर जाओगे, इतना लंबा टाइम आपको मिल रहा है। तो ये होगी डेट्स। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस का। एप्लीकेशन फीस में देखिए, पहले बता दूं मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो एप्लीकेशन फीस है फीमेल के लिए 0 है, किसी भी कैटेगरी की हो फीमेल के लिए 0 है। इसके बाद अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स में SC ST कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 0 है और बाकी सब के लिए 100 रुपये है। तो हमारे जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये यहाँ पर फीस है और बाकी सबके लिए फ्री है ये फॉर्म, ठीक है। ये होगी एप्लीकेशन फीस की बात। इसके बाद बता देता हूँ कि फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे टाइप के फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर 2 पार्ट है, एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज की बात करूँ तो 18 से 27 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो इस एज की गिनती है वो 1 जनवरी 2021 से होगी आपकी, मतलब 1 जनवरी 2021 तक अगर आपकी उम्र 27 से कम है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अंदर
18 से 25 और 18 से 27 दो एज लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज आप ना हो। 18 से 27 वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे होगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आपको डिटेक्ट कर लेगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 27 साल वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे रिलैक्सेशन है वो तो मिलता ही है, 3 साल ओबीसी को, 5 साल SC/ST कैंडिडेट्स को, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक्स सर्विसमैन भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और बाकी सारे अगर ओबीसी वो हैं तो एक्स सर्विसमैन और ओबीसी दोनों की ही उनको छूट मिलने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। तो ये हो गई हमारी एज की बात। अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि एक पॉइंट ऐड कर दिया गया है ओपन स्टडी के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर मैं सब बताता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात यह है कि कोई भी 10th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग की बात करें तो कोई भी ओपन लर्निंग वाला भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। आप कंफ्यूज ना हो नीचे वाला जो स्टेटमेंट लिखा है उसके हिसाब से। हाँ, अगर आपका स्कूल ही रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, जहाँ से आपने 10th पास किया है वो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड जगह होते हैं जहाँ से आप 10th पास करते हो, अगर वो जगह रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे ऐसा कोई कैंडिडेट होता नहीं है, बहुत हज़ारों लाखों में किसी एक के साथ फ्रॉड हुआ होता है तो वही होता है। तो 10th पास तो ऑलमोस्ट सभी होते हैं, वो भी अच्छे से, भले वो करस्पॉन्डेंस से किए हुए हों लेकिन वो ऑथराइज जगह से ही पास होते हैं। तो करस्पॉन्डेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, कितने भी परसेंटेज आया हो, आप 10th में कितने भी बार फेल हुए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अप्लाई कर सकते हो। और एग्जामिनेशन बिंदास तैयारी करो, पूरा का पूरा पेपर आप हिंदी में दे सकते हो ये एग्जामिनेशन का। तो इसके अंदर हिंदी कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात हो गया। और जो लोग अभी अपीयरिंग स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट जिनका 10th का भी एग्जामिनेशन होने वाला है या फिर अभी हो चुका है, रिजल्ट का वेट है, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। तो आई थिंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा जो भी हायर स्टूडेंट है, मतलब ग्रेजुएट किए हैं, PG किए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, 10th हमारा मिनिमम है। तो ये हो गया हमारी नोटिफिकेशन की डिटेल्स। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि कौन इस फॉर्म को अप्लाई करे, ठीक है। वैसे बुक्स में भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स के ऊपर, बुक्स का सेक्शन आप जरूर देखना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो यहाँ पर कौन इसको अप्लाई करे, सबसे पहले थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो SSC MTS है ना, वो सरकारी नौकरी की लिस्ट में हायरार्की के अंदर सबसे नीचे आता है। इससे ज़्यादा छोटी सरकारी नौकरी होती नहीं है। लेकिन आप इसको नेगेटिव मत लेके चलिए, क्योंकि आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाओगे ना, सरकारी नौकरी वाले होते हैं और सिविलियंस होते हैं, मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर किया होता है या फिर नॉर्मल हायर किया होता है, उन सबसे ये ऊपर है, क्योंकि ये सरकारी है, ये परमानेंट एम्प्लॉई है। तो इसका बेसिकली काम आप ऑब्वियसली लेके चलिए कि बहुत अच्छा कोई काम नहीं होने वाला होगा। जैसे कुरियर करना हो गया, आपका फैक्स करना हो गया, नॉर्मल डे टू डे जो भी ऑफिस का रख रखाव है वो इनका काम होता है। इसके अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट में है, डिपेंड करता है आप कौन से डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो रही है, किस पोजीशन पे आपकी पोस्टिंग हो रही है, उस हिसाब से वहाँ पे आपका काम होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि नॉर्मल क्लरिकल काम सीख लेते हैं SSC MTS और वो क्लरिकल काम करते रहते हैं, और छोटे मोटे काम के लिए वो लोग प्राइवेट स्टाफ हायर कर लेते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऐसा भी होता है। SSC MTS को बहुत हल्के में लेके मत चलिए। LDC बन सकते हैं, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क आप कंफर्म बनेंगे SSC MTS के थ्रू। तो ये SSC CHSL की पोस्ट है, जो कि इससे हायर लेवल का एग्जामिनेशन है, 12th पास के लिए है। तो LDC कंफर्म है इसके अंदर बनना। अगर आप एग्जामिनेशन पास कर देते हो तो आप UDC भी बन सकते हो, अपर डिवीजन क्लर्क। उसके अंदर आपकी सैलरी भी अच्छी होगी, आप अच्छा क्लर्कल काम भी करोगे, डेस्क जॉब। तो इसके अंदर आपकी प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देके आप LDC और UDC तो काफ़ी जल्दी बन सकते हो, पहले 3-4 साल के अंदर ही बन सकते हो आप। मैक्सिमम लेके चलो 5 साल के अंदर आप बन जाओगे। तो इसको इतना हल्के में लेके भी नहीं चलना और बहुत ज़्यादा लेके भी नहीं चलना। अगर आप बैंक PO की तैयारी करते हो, SSC CGL की तैयारी करते हो, SSC CPO देते हो, तो आपके लेवल जो आप सोच रहे हो उससे कम लेवल पे है ये। बट स्टिल आप पेपर दे सकते हो, अपनी प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए दे सकते हो कि हाँ मैंने एक एग्जामिनेशन को क्रैक किया है जिसको लाखों लोग भरते हैं। तो 21 आप एटीट्यूड से भी दे सकते हो। तो एग्जामिनेशन का ये था, जॉब प्रोफाइल हमारा ये था। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर, कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगेगी। तो टोटल 2 प्रोसेस हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है। अब मुझे पता है अलग अलग तरीके के मूर्ख निकलेंगे, वो बोलेंगे कि सर डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है यहाँ पे 50 मार्क्स का। तो मुझे लगता है कि आपको अब सरकारी नौकरी देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है मेंस एग्जामिनेशन क्या होता है। अगर आपको ये मेंस एग्जामिनेशन लगता है ना, तो आपने कभी दिया ही नहीं मेंस एग्जामिनेशन।
एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स के पढ़ाओ कोई पार नहीं किया आपने, इसीलिए आपको ये 50 मार्क्स का पेपर आपको हार्ड लग रहा है। ये तो वो पेपर है ना जो लिस्ट में होता भी नहीं है। अगर आप जाओगे ना ECGC के पेपर अगर दे रहे होगे, IBSCIO के दे रहे होगे, वो ऐसे ही बोल देते हैं हाँ एक डिस्क्रिप्टिव पेपर एक और ले लेंगे 10 दिन बाद होगा, बिना किसी नोटिफिकेशन के बोल देंगे कि 10 दिन बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये इतना मतलब नॉर्मल लेवल की बात है। ये कोई मेंस का पेपर होता है ना, मैथ के 200 क्वेश्चन लगाने होते हैं, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन लगाने होते हैं, वो होता है मेंस। तो इसको आप मेंस लेके ना चले। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और हमारा एक 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स का पैटर्न। प्रीलिम्स में हमारे टोटल 4 पेपर होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और GK। और ये सारे के सारे 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 मार्क्स के। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 90 मिनट और फिजिकली हैंडीकैप को मिलेगा 120 मिनट। 90 मिनट समझ रहे हो आप, 1.5 घंटा मिलेगा, 30 मिनट ज़्यादा मिलेगा नॉर्मल एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 यानी 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। और ये एग्जामिनेशन जो होगा आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। दूसरा आपको सब कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, बहुत डाउट आता है ऑब्जेक्टिव होगा। और तीसरा ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होगा। आप दोनों ही लैंग्वेज को ऑप्ट करके दे सकते हो, मतलब वहां पर भी आप चुन सकते हो, इंग्लिश में भी देख सकते हो किसी क्वेश्चन को हिंदी में भी देख सकते हो। तो ऑप्शन वहां पे होता है। सबसे बड़ी बात ये बता दो कि इंग्लिश का सेक्शन हिंदी में नहीं होगा, वो इंग्लिश में ही होगा आपका। तो MTS वालों को ये काफ़ी डाउट आता है। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का पैटर्न। इसके बाद हम आते हैं मेंस के पैटर्न पे। मेंस के पैटर्न में क्या होगा, हमारा एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग होगा। 50 मार्क्स का ये पेपर होगा, आधा घंटा मिलेगा आपको इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि आप इसको इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो, इसके अलावा और भी अपने लोकल लैंग्वेज में भी दे सकते हो। या फिर मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कौन कौन से लैंग्वेजेस में आप दे सकते हो। मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शन है जिसमें आप दे सकते हो। सबसे बड़ी बात हिंदी है। आप जो ये लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, ये हिंदी में भी लिख सकते हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, इंग्लिश में लिखना कंपल्सरी नहीं है। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न जिसको हमने पूरा देखा। एक दो बात मैं आपको बताना भूल गया, अभी याद आया तो बताता हूँ। SSC MTS का जो बेसिकली नौकरी लगती है ना, वो जोन वाइज लगती है। मतलब हमारे कंट्री को अलग अलग जोन में बांट देते हैं। सेंट्रल जोन, जैसे कि अगर आपको मध्य प्रदेश आपका राज्य है तो सेंट्रल जोन में आप अप्लाई करोगे, वहाँ पर जो भी उसके आसपास के राज्य हैं वो उसके अंदर आते हैं। तो उस हिसाब से इसके अंदर पोस्टिंग होती है और उस हिसाब से इसके अंदर सैलरी भी होती है। जॉब प्रोफाइल में आपको मैं बताना भूल गया था। तो अगर आप अच्छे शहर में, अच्छे जोन के अंदर, मतलब एक जोन के अंदर अच्छा शहर भी है, बुरा शहर भी है, अगर अच्छे शहर में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी सैलरी की मैं बात करूँ तो 26,000 27,000 ऐसी सैलरी आपकी बनती है। कोई अगर आपको बोल रहा है ना 30-35 तो गलत बोल रहा है, इतनी सैलरी नहीं हो सकती। अगर मैं आपको नॉर्मल शहर की बात करूं तो 18,800 रुपये से लेकर के 22-23,000 24,000 तक आप लेके चलो, ये आपकी सैलरी का रेंज होता है। क्योंकि होता क्या है ना, कई बार आपका घर होता है और कई बार आप घर नहीं लेते हो, HRA लेते हो, तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से सैलरी थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो आप 18-19,000 से कम तो सैलरी नहीं मिलेगी कितने भी बुरे शहर में रह रहे हो, लेकिन 30 तक नहीं पहुंचने वाली आपकी सैलरी स्टार्टिंग में, इसकी भी मैं गारंटी देता हूं। तो ये हो गई हमारी सैलरी की भी बात। एग्जामिनेशन पैटर्न हमने देखा। अब हम आते हैं बुक्स के ऊपर। कौन सी बुक्स बेस्ट है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सिंपल तरीका बताता हूं आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। 2 बुक पढ़नी है और कुछ नहीं करना। एक सिंगल बुक मैं आपको बताता हूं, दिशा पब्लिकेशन की आती है, यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा। एक बुक के अंदर सारा का सारा सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने SSC CHSL का बुक पहले ही परचेस कर रखा है, दिशा पब्लिकेशन वाला जो मैं SSC CHSL के वीडियो में आपको बताया था, या फिर आपने SSC CGL या फिर SSC CPO का बुक परचेस कर रखा है दिशा वाला, तब आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, उससे भी काम चल जाएगा। प्रैक्टिस जब होगा ना तो आपको हल्के क्वेश्चन लगाने हैं। या फिर वैसे भी मैं आपको बताया था ना 2 बुक से क्रैक होगा, दूसरी बुक बताऊंगा प्रैक्टिस के लिए। कॉन्सेप्ट सबका सेम है, CGL हो, CPO हो, CHSL हो, MTS हो, चारों का पैटर्न सेम है, बस लेवल अलग है क्वेश्चन का। इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको सॉल्व करने में 10 मिनट लगेगा, इसमें 5 मिनट लगेगा, इसमें 3 मिनट लगेगा, इसमें 1 मिनट लगेगा। और प्रैक्टिस कर करके 10 मिनट वाले को 1 मिनट में करना होता है, 5 मिनट वाले को 50 सेकेंड में करना होता है। इस तरह हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। और यहाँ पर तो लेवल भी कम है, टाइम भी ज़्यादा है, इसलिए कट ऑफ भी हाई जाता है वैसे। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि अगर आपने पहले से ही CHSL वगैरह की बुक परचेस कर रखी है तो नई बुक मत लीजिए। अगर नहीं की है तो सिंगल बुक आपको बता दिया हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इतनी मोटी किताब है, सब कुछ उसके अंदर कवर्ड है, काफ़ी सफिशिएंट बुक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर की बुक परचेस कर लो। अगर आप वो परचेस नहीं कर सकते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड करो और वहाँ से प्रैक्टिस करो अपने क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट वहाँ पढ़ो, यहाँ प्रैक्टिस करो। और जो बुक होगी प्रीवियस ईयर पेपर वाली, उसकी मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उसको परचेस करना होगा तो परचेस करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। मॉक टेस्ट मेरा दे सकते हो सिर्फ 99 रुपीज़ में,
सब सारे मॉक टेस्ट खुल जाते हैं आपके, सब फ्री हो जाता है। novarnical.in पे है, 50,000 से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स ही हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। 99 रुपीज़ में ना सारे के सारे नौकरियों के खुल जाएंगे आपके, और मेरे ख्याल से 400-500 रुपये में सारे के सारे नौकरियों को साल 1.5 साल के लिए खुल जाते हैं वो। तो वो काफ़ी सस्ता ऑप्शन है, मुझे नहीं लगता पूरे के पूरे इंटरनेट पर उससे सस्ता मॉक टेस्ट कोई होगा, सस्ता और अच्छा, क्योंकि 50,000 लोग यूज़ कर रहे हैं तो कोई वो नॉर्मल मॉक टेस्ट तो नहीं है। और मैं बहुत प्रमोट भी नहीं करता, वरना 50 नहीं 2-4 लाख लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसको। तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख सकते हो आप एक बार। तो हो गया सिंगल बुक। अगर आप बहुत हाई लेवल आप सोच रहे हो कि हर एक सब्जेक्ट की एक बुक चाहिए, टॉप कर दूंगा SSC MTS, तो आप क्या करो, क्वांट के लिए सबसे पहले लो राजेश वर्मा फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक, बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़ लीजिए। सीसेट दे रहे होगे ना UPSC का, वहाँ के भी क्वेश्चन लगा दोगे, बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट बुक पे, इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए मैं कहूँगा आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो ना, लूसेंट की आप परचेस कर लो इंग्लिश, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए वो अच्छी है, हिंदी में सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको और हाई लेवल की तैयारी करनी है और आपको इंग्लिश अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, तो यहाँ पर एसेंशियल इंग्लिश आती है दिशा पब्लिकेशन की, आप वो परचेस कर सकते हो, अच्छी किताब है। इसके बाद हम बात करते हैं जीके के ऊपर। जीके के अंदर आंख बंद करके परचेस करो लूसेंट की जीके, येलो कलर की किताब है, आजकल पतली साइज़ की आ रही है, बड़ी हो गई है साइज़ में, उसको परचेस करो, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में PDF बताया था, उनको डाउनलोड कर लो। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए क्वार्टरली करंट अफेयर्स की बुक मैं आपको बताता हूँ दिशा पब्लिकेशन की, काफ़ी अच्छी किताब है, उसको परचेस कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे जनरल अवेयरनेस का। इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के अंदर वर्बल नॉन वर्बल जो बताता हूँ RS अग्रवाल की, वो बहुत हाई लेवल है, लेकिन उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस भी दिए होते हैं। अगर आपकी तैयारी कई एग्जामिनेशंस की है, बैंक क्लर्क भी दूंगा और भी 5-6 एग्जामिनेशन दूंगा, IB ACIO दूंगा, ECGC दूंगा, तो आप उसको परचेस करो, हर चीज़ की तैयारी आपकी हो जाएगी। वरना अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मेरे को सिर्फ इसी के लिए पढ़ना है, तो मैंने आपको पहली किताब बताया था ना SSC MTS की, सिंगल एक किताब, उसके अंदर सब कुछ कवर्ड है। फिर भी आपको एक ही लेना है तो किरण पब्लिकेशन की एक आती है, उसको भी आप ले सकते हो। इसके अलावा आपकी और भी एक अरिहंत की भी आती है, उसको भी ले सकते हो। पतली पतली किताबें रीजनिंग की, आप उनको परचेस कर सकते हो। तो ये हमने देख ली किताबों की डिटेल्स। अब हम आते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग का, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। उसके बाद स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, विजुअल मेमोरी, एनालिसिस, जजमेंट, ऑब्जर्वेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन, अर्थमेटिकल न्यूमेरिक सीरीज, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। ये हो गया रीजनिंग। अब आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट में सबसे पहले टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसके बाद HCF LCM, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। ये हो गया क्वांट का सिलेबस। अब हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में आपका हो गया बेसिक इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश वोकैब, इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर के अंदर आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इंग्लिश के चैप्टर कौन से पढ़ने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस चेंज, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आर्टिकल्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फ्रेजेस एंड आइडम्स, सैनोनिम्स, एंटोनिम्स और कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग। कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग मतलब पैसेज हमारा। तो हो गया हमारा इंग्लिश का सिलेबस। अब हम आते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। उसके बाद अवार्ड विनिंग बुक्स, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, साइंस, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ये सारे जो बताया हो ना आपके, जो मैंने आपको थंडरबोल्ट स्टार्टिंग में बताया था, वहाँ डाउनलोड करोगे, वहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया डिटेल में सिलेबस को, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला एग्जामिनेशन। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इन सब चीज़ों को डाउनलोड आप कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं कट ऑफ के ऊपर। अगर वैकेंसीज सबसे पहले बताता हूँ, वैकेंसीज लास्ट ईयर निकली थी 8,000 और SSC की वैकेंसी काफ़ी कम होती जा रही है। तो इस साल वैकेंसी ऑब्वियसली जो लग रहा है SSC MTS का भी कम आने वाला है, CGL का भी कम हुआ, CHSL का भी कम हुआ, हर चीज़ का कम हुआ। तो मुझे लग रहा है कि अब कम होने वाला है SSC MTS का भी। कितना कम? मुझे लग रहा है कि 6 से 7 हज़ार के बीच में होने वाला है। तो कट ऑफ क्या जाएगा? तो 100 में से अगर 70 से कम आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो पेपर में, तो आप फेल होकर के चलो। मुझे नहीं लगता 70 से कम कट ऑफ जाएगा। याद रखना 90 मिनट मिल रहा है, 90 मिनट मिल रहा है। 70 क्वेश्चन मुझे पता है, मैं काफ़ी ज़्यादा वो कर रहा हूँ, लेकिन बिलीव मी 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन जोन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर जोन अच्छा आपने उठा लिया है, बहुत लोग भर रहे हैं, तो और कट ऑफ आ जा सकता है, 77 78 भी आ सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कट ऑफ बता रहा हूँ, टॉपर का नहीं बता रहा हूँ। 77 78 आउट ऑफ 100 एक कट ऑफ हो सकता है।
तो 70 से नीचे आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है, वो तो पाप है। तो आपको 70 मिनिमम अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो ये कट ऑफ का आप आइडिया लेके चलिए, मुझे लगता है 70 हमारा कट ऑफ है इस बार का। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।